हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 जो कि चैप्टर 3 हमारा चल रहा है, दैट इज डाटा हैंडलिंग। ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास के किसी भी 10 स्टूडेंट्स की जो है आपको हाइट लेनी है और उसकी आपको रेंज निकालनी है। अब आप बोलोगे सर हमारे को की क्लास के बच्चों की हाइट निकालनी पड़ेगी क्या? ऐसा नहीं करना, आपको जस्ट एज्यूम करना है। कुछ भी जो है आप यहाँ पर हाइट ले सकते हो, पर उससे पहले बात आती है रेंज की। रेंज क्या होती है? देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंज निकलती है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट में से। ठीक है। ज्यादा में से जब आप कम को माइनस करते हो, सबसे ज्यादा में से जब आप सबसे कम यानी लोएस्ट को माइनस करते हो, तब जो है आपकी रेंज निकलती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? बिल्कुल। अब हम एज्यूम करते हैं 10 स्टूडेंट जो है उनकी हाइट हम एज्यूम करने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पर लिखो लेट हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट। लेट मीन्स हमने एज्यूम करा है। ठीक है। लेट हाइट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स। ठीक है। मीन्स जो 10 स्टूडेंट के बारे में उन्होंने बोला है, 10 बच्चों के बारे में, उनकी जो है हम हाइट को करने वाले हैं एज्यूम। अब हम करते हैं स्टार्ट। लाइक हमने ले लिया 155, 142, 190, 156, 147, 131। ये छोटा बच्चा आ गया कोई, है ना? 171, 182, 163। 10 बच्चे लेने कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और ले लेते हैं 152। ठीक है। अब यहाँ पर क्या आता है, इन्होंने हमें बोला था रेंज निकालने के लिए। तो रेंज कैसे होती है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अब देखो, जो आपने डाटा चूज करा है, एज्यूम करा है, इसमें से बताओ सबसे बड़ी कौन सी है? सर 190 अभी तक आई है। सर 190 ही बड़ी है। ठीक है। 190 हाईएस्ट होगी, इसमें से माइनस क्या करना है हमने? लोएस्ट। लोएस्ट क्या? सबसे छोटा। सर 142 है अभी तक। सर 131 हो गया। 131 है सबसे लोएस्ट। ठीक है। तो जब हम 190 में से 131 को जो है माइनस करेंगे, 131 को हम माइनस करेंगे 190 में से, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर? 59। 59 जो है आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अब आप बोलोगे सर पीछे कुछ और आ रहा है, पीछे आंसर ही नहीं दिया हुआ ये वो, क्योंकि हर एक बच्चे ने जो अपने आप से एज्यूम किया होगा कुछ भी, तो सबकी रेंज जो है इसमें अलग आने वाली है। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन जो है आपको खुद एज्यूम करके करना है। यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन 1 क्लियर। ओके। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है यहाँ पर? ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। आपको क्या, नीचे आपको फॉलोइंग मार्क्स दिए हुए क्लास के, क्लास असेसमेंट टेस्ट टूस्ट हुआ होगा समथिंग, इन अ टेबुलर फॉर्म। इसको आपने कन्वर्ट करना है टेबल की फॉर्म में। टेबल की फॉर्म में कैसे होता है आपको मैंने जो है प्रीवियस वीडियो जो थी हमारी इंट्रोडक्शन पार्ट, उसमें मैंने सिखाया था टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? मार्क्स। तो आप यहाँ पर मार्क्स लिखोगे। सेकंड कॉलम हमारा बनता है टैली मार्क्स का, जो कि लाइनें डाल के बनाते हैं हम, टैली मार्क्स। एंड जो थर्ड कॉलम है वो हमारा बनता है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। यहां तक क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब यहाँ पर जो हमारे पास नंबर्स गिवन है, दैट इज 4 6 दिस। ठीक है। ये आपके 1 से शुरू हो रहे हैं अप टू 9 तक है, तो हम क्या करेंगे? पहले मार्क्स लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ तक जो है आपके मार्क्स है। अब आते हैं टैली मार्क्स। कौन सा नंबर क्या है, उसकी कितनी टैली बन रही है। अब देखो 1 कितनी बार है? 1 1 1 1। सर 1 एक बार है। ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी? 1, क्योंकि ये एक ही बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट इज 2। 2 आ गया यहाँ पर आपका। 2 एक बार, 2 बार और बस सर 2 जो है हमारा 2 टाइम्स ही है ना? तो यहाँ पर टैली कैसे बन जाएगी आपकी? 2 लाइन्स आ जाएगी, दैट इज फ्रीक्वेंसी आपकी बन गई 2। नेक्स्ट इज 3। 3 कितनी टाइम्स है? सर 1। सर 3 तो एक ही बार है, तो क्या हो गया? एक बार लिख देगी। यहाँ पर 3 आ गया हमारा 1, फ्रीक्वेंसी 1 आएगी। ठीक है। 4 1 2 3। 4 जो है हमारा 3 टाइम्स आ रहा है, दैट इज टेलीमार्क्स में 3 आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी में आपका आ जाएगा यहाँ पर 3। क्लियर है? बिल्कुल। नेक्स्ट इज 5। 5 कितनी बार है आपका? यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5। सर 5 तो 5 टाइम्स आ गया, तो क्या हो गया? 1 2 3 4 और एक ऐसे लाइन आ जाएगी डायगनली, दैट इज ये हमारा बन गया 5 और इधर फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा आपका 5, क्योंकि ये 5 टाइम्स है। 6 देखो 1 2 3 4। 6 आपका 4 टाइम्स है, दैट इज दिस, और इधर आपका आ जाएगा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में 4। 7 देखो 1 2। 7 जो है आपका 2 टाइम्स है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में आपका 2 आ जाएगा। 8। 8 कितनी बार है आपका यहाँ पर? एक। सर 8 तो 1 ही टाइम है, तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी 1 और 9। 9 देखो यहाँ पर ये रहा,
9 कितनी टाइम्स है सर? एक ही बार है, तो इधर आपका आ गया ये। ऐसे क्या है, इसको आप बॉक्स में ले लेना तो अच्छा लगेगा। तो ये क्या हमारा बन गया टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में जो है हमारा ये बन चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आती है, देखो मैंने यहीं पर स्पेस कम है मैं जानता हूँ, बट अगर नेक्स्ट पेज मैंने ले लिया तो आपको समझाने में थोड़ी डिफिकल्टी आ जाएगी, तो मैं यहीं पर इसके जो नीचे पार्ट्स दिए हुए ये सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आपको, विच नंबर इज द हाईएस्ट, कौन सा नंबर जो है सबसे हाईएस्ट है, कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो ऑब्वियस है 9 सबसे बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। हाईएस्ट बोला, ये नहीं बोला कौन सा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में बड़ा है। फ्रीक्वेंसी में है हमारे पास 5 बड़ा, तो फ्रीक्वेंसी में नहीं है, हाईएस्ट पूछा है, राइट, तो 9 है। नेक्स्ट इज विच नंबर इज द लोएस्ट, सबसे लोएस्ट सबसे छोटा नंबर सर 1 है। ठीक है सर, ये तो इजी है बड़े, ये चैप्टर ही बहुत इजी है। ये चैप्टर आपका स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें आपको स्कोर इजीली आप जो है कर सकते हो अच्छे मार्क्स। ठीक है, अब आपके पास थर्ड आता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, डाटा की रेंज क्या है। तो देखो आपको पता है रेंज क्या होती है, देखो जब भी आपसे पूछना तो ऐसे लिखा करो, रेंज इज इक्वल्स टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। वो पता है क्यों, क्योंकि देखो जब आप लिखोगे ना तो टीचर को लगेगा भाई इसको ना एक एक चीज एक एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है। अब हाईएस्ट कितना है आपका 9 अभी लिखा है हमने, और लोएस्ट कितना है 1, तो इसको सोल्व करोगे आपका 8 आ गया, यानी कि रेंज आपकी हो गई 8। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। नेक्स्ट इज फाइंड द अरिथमेटिक मीन, आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, मीन्स आपको निकालना है एम, या मीन निकालना है, एक ही बात होती है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी आपके पास ये ऑब्जर्वेशंस गिवन है इसको सम करो एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर क्या बोल गए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है उसका सम करो। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड ये डिवाइड हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जितनी भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो सर सम करें, बिल्कुल। सम किसका करना है, अपनी ये जो ऑब्जर्वेशंस आपके पास गिवन है ना इन सब का आपको क्या सम करना है। कैसे करेंगे ये यहाँ पर आप नोट कर लो, 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 3 5 4 5 प्लस 3 5 4 5 2 6 2 5 2 प्लस 6 प्लस 5 2 6 2 5 है, इधर 2 भी है ना, 5 के बाद मैं 2 लिख देता हूँ, प्लस 196 5 8 4 6 5 8 4 6 7, ये जो आपका प्लस करके आ गया डिवाइड में आ जाएगा आपका कि कितनी जो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इसको गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 जो है आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। क्लियर हो गया? आप इसको प्लस करोगे तो आपका यहाँ पर सम आ जाएगा 100। ठीक है, 100 अपॉन में 20 कट करोगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 10 को अगर 2 से कट करते तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 5। तो कहने का मतलब क्या है, एम यानी कि अरिथमेटिक मीन जो है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5। क्लियर है? बिल्कुल, 5 जो है हमारा अरिथमेटिक मीन हो गया इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का। क्लियर है? बिल्कुल। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। फर्स्ट 5 यानी कि शुरू के जो 5 होल नंबर होते हैं उनका आपको मीन निकालना है, बट निकालने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि होल नंबर क्या होते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखो फर्स्ट 5 होल नंबर, फर्स्ट 5 होल नंबर्स। ठीक है, कि शुरू के जो 5 होल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं। देखो होल नंबर एक चीज मैंने सिखाई हुई है जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, कि होल में ना देखो बीच में ओ आता है, ओ को आप एज्यूम कर लो 0, इससे पता लगता है कि 0 से जो है होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं। तो शुरू के 5 कितने हो जाएगी, 0 1 2 3 एंड 4, कितने हो गए 1 2 3 4 5, 5 होल नंबर जो है हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, अब निकालना क्या है, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़ा है हमने सर, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप तो बड़े स्मार्ट हो गए हो सर, अभी तो बताया आपने, ये तो याद ही रहेगा। बिल्कुल, ये फॉर्मूला याद कर लेना, पूरी लाइफ टाइम काम आएगा, मार्क माय वर्ड्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है आपके पास, 0 1 2 3 4
0 + 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है आपके पास? 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन जो है आपके पास है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? 0 1 1 1 और 2 3 3 3 6। ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास? 6 और 4 यहाँ पर 10। 10/5 = 2। यहाँ पर जो आपका अरिथमेटिक मीन रहने वाला है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर क्लियरली क्या है? 2। क्लियर हो गया यहाँ पर? बिल्कुल। अब आती है नेक्स्ट चीज, क्वेश्चन 4। अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग। 8 इनिंग यानी 8 बारी उसकी जो बैटिंग आई है, 8 बारी जो वो मैच खेला है, जिसमें जो उसने स्कोर करा है 58 76 40 35 46 45 0 और 100। ठीक है, फाइंड द मीन स्कोर। आपको क्या मीन निकालना है, और मीन स्कोर यानी कि एवरेज स्कोर जो है आपको निकालना है। ठीक है, तो मीन निकालना है आपको। अरिथमेटिक मीन और मीन का मतलब सेम ही होता है। फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? वही सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब कितनी सम बन रहा है आपकी इधर जो ऑब्जर्वेशन गिवन है, दैट इज दिस 58 76 40 35 46 45 एंड 0 और 100। इसको जब आप प्लस करोगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 400, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास है 8। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 8 5 से 40 होता है, 0 को 0 एज इट इज। तो यहाँ पर जो आपका मीन आ जाएगा वो आएगा 50। ठीक है, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।